ओम शांति। आज 3 जून 2022 की मीठी मुरली सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सृष्टि का ये सारा खेल ही स्वर्ग और नरक का है, अर्थात कब्रिस्तान और परिस्तान, जो कि इस समय नरक बना है, फिर ये स्वर्ग बनेगा। तो हमें इसे दिल नहीं लगानी है। नरक से कभी दिल लगाना है क्या? नरक में क्या कभी हम पर्व त्योहार मनाएंगे, पिकनिक मनाएंगे? क्योंकि सभी यहाँ कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल किस चीज़ के कब्र में? विकारों की कब्र में सभी दाखिल हैं। सभी के अंदर कमी कमजोरियां हैं। सभी भल सजे हुए हैं, ऊपर से सजे हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंदर तो खालीपन है। कहते हैं ना, पैसे से नहीं मन से अमीर बनो। मंदिरों में भी सोने के कलश भले ही गुंबद पे लगे हो, ऊपर शिखर पर, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान के आगे सर झुकाओ। ये ज्ञान ही है जो हमें स्वर्ग तक ले जाएगा, हमारे सारे कमी कमजोरी से हमें दूर कर देगा, हमें हमें सच्चा बनाएगा। और ये नरक के संस्कार क्या है? यह देह भान, यह मिट्टी के संस्कार, ये कमी कमजोरियाँ। और स्वर्ग के संस्कार है अर्श के संस्कार, हाँ, आकाश के संस्कार, फरिश्तों के संस्कार, जो कि लाइट है। और पवित्रता की प्योरिटी से ही वाइब्रेशन फैलता है। जितना जितना हम मन से पवित्र होंगे ना, उतना ही हम किसी को भी भरने के लिए पर्याप्त रहेंगे। कहते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर गेटिंग, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर गेटिंग, चेक आउट वॉट यू आर गिविंग, गिव बेटर टू गेट बेस्ट। अगर आप संतुष्ट नहीं हो कि आपको क्या मिल रहा है, तो चेक करो कि आप दे क्या रहे हो। देखो, हमको लगता है कि हम कोई आता है, हम स्वागत करते हैं, हम सबको दान भी देते हैं, मंदिरों में भी देते हैं, सबको देते रहते हैं। जो आता है, किसी कोई मेरे हाथ से खाली हाथ नहीं जाता मेरे घर से, हम सबको भरते हैं। लेकिन मन में क्या रखे हो? मन में क्या वो के गीत नहीं है? के का गीत मतलब क्या, क्यों, कैसे, क्यों, कब, ये गीत है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों। और दूसरा गीत है गे का, गे का गीत, कर लेंगे, हो जाएगा, हाँ, पहुंच जाएंगे, अभी सब बहुत समय बाकी है, पढ़ लेंगे। तो ये के और गे दोनों गीत बंद करो। और कौन सा गीत गाना है? सर प्राप्तियों का गीत। सर प्राप्तियों का गीत कि भगवान ने हमें चुना है। चलिए, बाबा ने आज हमें 4 प्रश्न के आंसर दिए हैं। पहला है, बच्चों को सिर्फ 2 शब्द कौन से याद रखने हैं? 2 शब्द कौन से याद रखने हैं? तो कौन सा याद करना है? आंसर है भगवान और भाग्य। भगवान और भाग्य, ये हमें याद रखना है कि भगवान अभी इस समय आए हैं और हमें सब प्राप्ति से भरपूर कर रहे हैं। और भगवान को याद रखने की विधि है यह मुरली। यह मुरली, इसके द्वारा भगवान हमें हमारे भाग्य को जगा रहे हैं। जबकि भाग्य हम लोग सब मानते हैं कि कर्मों के हिसाब से मिलता है, कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो वो श्रेष्ठ कर्म सिखाने भगवान आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि क्या है? तो श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि है श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम। तो ये श्रेष्ठ कर्म कौन सिखा रहा है? ये मंथन। ये मंथन किसी का बिगाड़ तो सकता ही नहीं है। बिगड़ी को बनाने वाला भोले बाबा का ये मंथन है, मुरली है। हाँ, यदि बात नहीं बन रही तो जरूर कहीं अपनी कमी कमजोरियां हैं, हमारे अपने संस्कार है जो हमें रोक रहे हैं। हाँ, तो श्रेष्ठ कर्म करने की कलम भगवान हमें देते हैं, जिससे हम जितनी श्रेष्ठ, जितनी लंबी लकीर खींच ले। इस समय को यह वरदान मिला है, क्योंकि यह वरदानी युग है, यह संगम युग, क्योंकि वरदाता भगवान यहाँ पधारे हुए हैं। है ना बड़ी बात? तो खींच लो जितनी मन चाहे। भोले बाबा का भंडारा हम सब ने सुना है, तो भाग्य का भंडारा भगवान बांट रहे हैं। बिना मेहनत के, बिना ताला चाबी का खोल खोल कर ले लो, कोई ताला चाबी नहीं लगा है। और जो जितना चाहे, जितनी जास्ती लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या करते हैं, कई है ना यथाशक्ति लेते हैं, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति वाले बच्चों को बाबा देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ, मुस्कुराते हैं कि पूरा खुला भंडारा रखा हुआ, फिर भी यथाशक्ति नहीं। इस समय विनाशी बाबा द्वारा हमें सर्व प्राप्तियों का भरपूर खजाना मिल रहा है। तो यथाशक्ति नहीं, यथाशक्ति मतलब हो जाएगा, देख लेंगे, ले लेंगे 1 चम्मच भर, जितना शक्ति है, जितना उठ सके उतना ही करें, नहीं।
अलबेलेपन का नहीं। नहीं तो बाबा अभी साथी है, बाद में साक्षी हो जाएगा। तो यथाशक्ति नहीं, अलबेले नहीं बनना है, सर खजाने से संपन्न बनो, खुला खजाना मिला हुआ है। फिर बाबा बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? तो भगवान हमें अपनी शक्तिशाली स्थिति की स्मृति दिला रहे, याद दिला रहे। हम ही तो हैं वो महावीर, जिसे एक एक जामवंत बनकर हमें हमारी शक्ति याद दिला रहा है कि तुम्हारी आत्मा में सारी शक्ति मौजूद है। फिर चौथा क्वेश्चन है, ब्राह्मण जीवन में शर प्राप्ति के कौन से बोल? वही है, गे के गीत नहीं गाना, के का गीत नहीं। हमेशा हम अधिकारीपन के नशे से वो गीत गाओ। जब स्वयं भगवान हमको दे रहा है फिर भी हम गे के करते रहे, नहीं, ये शोभा नहीं देगा बाबा के बच्चों को, है ना। प्रश्न आज का, मनुष्य आदि कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे? संशय है, अभी भी निश्चय नहीं है कि यह भोले बाबा का ज्ञान है, भगवान आ गए हैं, ये निश्चय नहीं है। जिस दिन यह निश्चय आ जाए उस दिन सारे संशय, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और कई आत्मा कहती है कि सेंटर भी जा रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? पहले मिलने की ताक में नहीं रहना, पहले आप जाओ तो सही, कम से कम गुरुवार के दिन तो जरूर जाना चाहिए। भोग का बहुत महत्व है। वहाँ स्वयं हम भक्ति में भी प्रसाद चढ़ाते हैं, या 2-3 दाना इलायची दाना मिलता है, किशमिश मिलता है, बादाम मिलता है, वो भी पंडित जी देते हैं ना, तो समेट कर दुपट्टे में बांध कर, आंचल में बांध कर घर लाते हैं कि अपने बच्चों को बांटेंगे। तो प्रसाद का, भोग का कितना महत्व है। तो वो तो देवी देवता को, मूर्ति को खिलाया जा रहा है, यहाँ स्वयं भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं। और वो भोग गुरुवार के दिन महाभोग लगता है। उस दिन का यदि भोग आप स्वयं जा करके खाओगे और घर में भी खिलाओगे, घर में रखोगे, तो उसका बहुत महत्व है। आप इसको चलकर तो देखो, कर तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में करके देखो, जरूर फर्क पड़ेगा। तो ये है निश्चय। तो जब निश्चय दूर होगा तभी तो करेंगे ना, मतलब निश्चय बुद्धि होंगे तभी तो। संशय होगा तो नहीं करेंगे। तो संशय को मिटाना है, हाँ। और निश्चय बुद्धि बच्चे विजय माला के हकदार बनते हैं। तो एक एक सेकंड में, एक एक बात में निश्चय होना चाहिए। निश्चय में परसेंटेज नहीं होती, ठीक है। निश्चय बुद्धि बनना है ना सभी को। यदि हमको सह प्राप्तियों से भरपूर होना है, हम हमारा सारा कष्ट मिट जाए, सारे क्वेश्चंस मिट जाए, हमारा सारा रोग मिट जाए, सारे दर्द मिट जाए, उसके लिए जो बाबा ने रास्ता बताया है, करके तो देखे, करके तो देखो, ठीक है। धारणा, यह अंत का समय है, तो अपना तन मन धन जो कुछ भी सब ईश्वरीय बैंक में इंश्योर कर दो। या अंत का समय, अभी हम लोग देख ही रहे हैं किस तरह से वार छिड़ रहे, धीरे धीरे और भी देश सब जुड़ जाएंगे ना, तो पूरे विश्व में विश्व युद्ध वाली सीन हो जाएगी। और ये होना ही है। कब होना है? जब तक हम तैयार नहीं है। हम बच्चे तैयार होंगे ना, तो परिवर्तन होना है ना, युग बदलना है, तो ये सब तो होगा ही। उस पर बाबा ने मुरली में बोला कि पहले लड़ाई होती थी, तलवार से होती थी, फिर क्या आया, फिर हुआ बंदूक आया, फिर तोप आया, फिर मिसाइल आए, और अभी तो बॉम्ब्स आ रहे हैं, फिर प्राकृतिक हलचल है। तो ये सब क्या है? विनाश के निमित्त है। इन सब से परिवर्तन होगा, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें यूज होनी है। तो उसके पहले भगवान से मिल लो, गुरुवार के दिन जरूर जाकर भोग लेकर आओ, उसके पहले नहीं तो सब कुछ यहीं का यही रह जाएगा। या अंत का समय, बाबा ने बोला ना, तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय बैंक में इंश्योर करो। आज हमारे गाड़ी इंश्योरेंस है, बिल्डिंग इंश्योरेंस है, बिजनेस कारखाना इंश्योरेंस है, सब हमने इंश्योर किया हुआ है। लेकिन यदि लास्ट का समय हलचल वाली सीन होगी, इंश्योरेंस कंपनी ही डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, हाँ हमारा, तो फिर हमारा इंश्योरेंस देगा कौन? जब लोग ही नहीं देंगे तो इंश्योरेंस क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं उसके पास इंश्योर करो जो तुम्हारा सब कुछ सूद समेत तुम्हें चुकाएगा। और वो है परमात्मा शिव, जो आ चुके हैं। मांग रहे हैं क्या चीज? इंश्योर मांग रहे भगवान, धन नहीं मांग रहे। भगवान मांग रहे अपनी कमी कमजोरियां मुझे दे दो, अपने सारे व्यर्थ मुझे दे दो, अपने सारे दर्द मुझे दे दो, और सदैव खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ, बांटते रहो, यह बोल रहे बाबा। तो उसके लिए इस ज्ञान में निश्चय कि परमात्मा का ज्ञान है हम बच्चों के लिए। संशय सारे मिटा लो। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान बनो। ब्राह्मण जीवन, यह जीवन जो मुरली सुन रहे वो सभी ब्राह्मण है। निश्चय, निश्चय जिसको वो ब्राह्मण है, नहीं तो बस उल्टा खड़ा है। हाँ सुन लेते हैं, कभी तो फायदा होगा, किसी ने बोला है, सुनना चाहिए, मतलब कि जबरदस्ती कोई काम नहीं है। निश्चय से, प्रेम से सुनो,
प्रेम से पढ़ो, तो उसे ब्राह्मण जीवन, उसका ब्राह्मण जीवन है। और ब्राह्मण जीवन में एक और बड़ी बात है, कोई अगर निमित्त आपको कुछ बता रहा है तो ईश्वरीय टचिंग से बोल रहा है, उसको करो। हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा मार्ग वहाँ पे अवरुद्ध है, अवरुद्ध है वहाँ पे, आप चाह रहे हो जीवन में बहुत आगे बढ़ना, लेकिन किसी के दुआओं से हम वंचित हैं, उसको खोलो, मार्ग खोलो, आगे बढ़ जाओ। ये है खुशी की खुराक। सदैव हम तभी खाते रहेंगे, सदैव हमारे चेहरे पर हर्षित बना रहेगा, किसी के कारण हमारे चेहरे की चमक खत्म ना हो। यदि हो रही है, वहाँ पे बहुत 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 बड़ा अकाउंट है, उसको क्लियर जब तक नहीं करेंगे हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, हम वहीं पर अटक के रुक जाएंगे, श्रेष्ठ नसीबवान नहीं बनेंगे। तो इसी खुशी में सदा झूलते रहो कि स्वयं भगवान हमारा भाग्य का की खींचने की कलम हमें दिया है, तो उस कलम से हमें जितना खींचना है, जितनी लंबी खींचनी है अपने भाग्य को, हम खींच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सदैव खुश रहना है। और जो भी हर्डल है, जो भी बाधा है, कहीं पर भी हम मेरा मन अटक रहा है, भटक रहा है, उससे पार होना है। देखो कुछ कुछ संस्कार होते हैं जो लोगों में दिखाई देते हैं, जो दिखाई देते हैं, मधुरता भी बहुत में होता है, सहनशीलता भी होता है, माताओं बहनों में तो होता ही है, हर्षित मुक्ता भी दिखता है। हाँ, लेकिन क्या मन की पवित्रता है? 100% पवित्र है? कड़वो निंदक के साथ भी हम अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, शुभ भावना रखते हैं, अपनी कमी देख करके उनसे और ही सेवा से जुड़ जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, जो मीठा है उसके साथ मधुर बनेंगे, हर्षित जो मेरे साथ मीठा हंस रहा है उसके साथ हंसेंगे, और जो मेरे लिए कड़वा है, जो मेरे लिए नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है, क्या मतलब हमको फील हो रहा है, मतलब हमारे अंदर वो चीज़ है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपने आप की चेकिंग करो। हुँ? अगर आत्मा है, आत्मी रूप में हो तो आपको सब प्यारा लगेगा। कई लोगों ना बहुत किसी देहधारी से बहुत प्रेम होगा, बहुत स्नेह, बच्चा है या पति है या फ्रेंड है, लेकिन क्या अगर आत्मा निकल जाए तो क्या उसके शरीर से हम प्रेम करेंगे? उसके चेहरे देह से डर नहीं लगेगा? तुरंत वहां से हटेंगे। तो प्यारा कौन था? आत्मा प्यारी थी, आत्मा थी तब वो मनुष्य प्यारा लग रहा था। आत्मा निकल गई तो उस देह से थोड़े ना कोई प्रेम है, शरीर से, शरीर मिट्टी है ना, आत्मा इंपॉर्टेंट है। तो आत्मा को ही सजाने के लिए तो परमात्मा आ चुके हैं। और ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि सबकी सदगति दाता है, सबकी सदगति दाता है। और एक बात और है, जब हम अपनी शान से परे होते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। तो अपनी शान माना भगवान के गुणों का स्मरण करो, तो गुणमूर्त बन जाएंगे, है ना। अपनी शान से परे नहीं होना। कहते हैं ना, मान शान एक साथ जोड़ते हैं ना, हमें मान चाहिए, हमें शान चाहिए, तब हम शान से रहेंगे। नहीं, हमें कोई शान मान किसी से नहीं चाहिए। जब भगवान हमें स्वयं मान दे रहा है, हमें इतनी बड़ी पदवी दी, इतना बड़ा ज्ञान हमें स्वयं सुना रहा है, खुशी की खुराक हमें रोज खिला रहा है, एक दिन भी मिस हो रहा है, एक दिन भी मिस हो रहा है, खुशी की खुराक रोज हमें भगवान खिला रहे, तो खुद भी खाना है, खुद को भरेंगे तभी तो हम खिलाएंगे। हम खुद ही खाली हैं, हम किसी को क्या बांट सकेंगे? तो हमारी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीवन है, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करेंगे। सहनशीलता मजबूरी में नहीं, मजबूरी में नहीं, खुशी खुशी, खुशी खुशी। और जो कहते हैं जो सहन करता है वही तो शाह बनता है, तो शहनशाह बनना है ना सबको। तो मौज का अनुभव करो। बातें आ रही हैं, किसी ने कुछ तेरा बोला, किसी ने मेरे लिए रास्ता बदल लिया, किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है, हमारा बोया हुआ बीज है, सामने आया है, उसको हम पॉजिटिवली, शुभ भावना से इसको स्वीकार करेंगे, तब वो चीज़ें हमारे पक्ष में हो जाएगी। आई बात समझ? भूल भुलैया वाली कहानी है। भूल भुलैया में सीढ़ी है ना, एक जगह गाइड रोक देता है कि अब आप लोग उतरिए, पहुंच के दिखाइए कैसे नीचे उतरते हैं। सब लोग, हम लोग भी गए थे, सब लोग हम उतर रहे हैं, जितना हम नीचे की स्टेयर उतरेंगे ना उतना ऊपर छत पे चढ़ जाएंगे। इसका तरीका है, तरीका यही है कि पहले किसी को देना शुरू करो, पहले देना शुरू करो, पहले स्वीकार कर लो, जो भी परिस्थिति आ रही है इसको स्वीकार कर लो, तब हम ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू पापा, ऑल इज वेल ऑलवेज। और एक और बहुत बड़ी बात है, नॉलेजफुल और पावरफुल तो बनना ही है, उसके पहले हमें कैचिंग पावर सीखना होगा। जितना जितना हम पवित्र होंगे ना, उतना हमारे अंदर अपने दैवी संस्कारों को कैच करने की पावर आ जाएगी, और जितना जितना हम कैच करेंगे उतना उतना मैचिंग होने लगेगी, है ना। ओम शांति।